तेरे आत्मा से भाग कर मैं, इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा तो हर जगह मौजूद है। तो यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि मैं वहां मौजूद हूं जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं? तो कहेंगे प्रभु आप तो सभी जगह हो, चाहे लोग इकट्ठे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप तो सभी जगह हो। आमीन। तो इसका क्या महत्व है, इसका क्या आत्मिक अर्थ है, इस बात को हमको समझना है। परमेश्वर का आत्मा तो हम सबके अंदर है, लेकिन क्या वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है या नहीं है? वो ग्लोरी हमारे अंदर है या नहीं है? जब मूसा को परमेश्वर ने वो जलती हुई झाड़ियों के अंदर दर्शन दिया, तो परमेश्वर ने कहा कि अपने पैरों से इन जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो एक पवित्र स्थान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो सब जगह है। तो वही एक जगह क्यों पवित्र हुई? क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। हालेलुया, हालेलुया। और अब वो उपस्थिति परमेश्वर की हमारे अंदर है। हालेलुया। लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हमारे अंदर है, लेकिन क्या उसकी उपस्थिति हमारे अंदर है? क्या वो आत्मा वास्तव में हमारे अंदर बह रहा है? क्या वास्तव में हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं? क्या वास्तव में हम अपने जीवन से वचन को पूरा कर रहे हैं? इन सब बातों को हमको आज देखना है और समझना है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय। जैसा कि आज का हमारा मुख्य विषय बपतिस्मा है, तो हम इस विषय में देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 पद को परमेश्वर के वचन में से इस समय हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 और उसका 20 पद। जो लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो लोग जाग रहे हैं बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सोने वाले नहीं बनना हमको। आमीन, आमीन। चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, और ध्यान से सुनना है। आप ये आपकी अटेंशन से रिलेटेड है कि आप कितना ध्यान दे रहे हैं उन शब्दों के ऊपर जो आपको बोले जा रहे हैं। इसलिए आपको बहुत ध्यान से इन शब्दों को सुनना है। क्या लिखा है, पढ़ेंगे वचन को। हाँ, ध्यान से सुनेंगे सब। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी। और उन्हें सब बातें, सब बोलिए सब बातें, सब बातें, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आज बपतिस्मे का कार्यक्रम हो रहा है ना। हम कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे और ये एक तरह की क्लास है और सीखना है, और जिसका बपतिस्मा है उसको जरूर सभी सवालों को अच्छे से सीखना है ना, और समझना है हम सबको इन सब बातों को जो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें आज सिखाना चाहता है। ये बहुत मुख्य बातें हैं। यीशु मसीह ने यह आज्ञा दी। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए, परंतु जिस यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा होने की बात की जा रही है, उसी यीशु मसीह ने कहा कि तुम जब बपतिस्मा दो तो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहां पर जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, ध्यान से देखिए, आपकी बाइबल में आप देख सकते हैं, यहां लिखा है उन्हें पिता, फिर कॉमा लगा है, फिर और लिखा है, फिर लिखा है और पुत्र, फिर कॉमा लगा है, फिर लिखा है और पवित्र आत्मा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ऐसे नहीं लिखा जैसे हम कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नहीं, ऐसे बाइबल में बिल्कुल भी नहीं लिखा।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मे के बारे में नहीं लिखा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अगर और लिखा है यहां पर, इसका मतलब संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा। अलग होकर बैठो, ये खेलने का टाइम नहीं है बेटा, आपसे कह रहा हूं मैं, सीरियस होकर बैठो। आप बड़े हो, आपको समझ होनी चाहिए। अगर एक भी कॉमा लगा है, एक भी कंजक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, एक भी इंटरजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, एक भी सिंबल का इस्तेमाल हो रहा है, एक भी एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल हो रहा है, एक भी सेमी कॉलम का इस्तेमाल हो रहा है, एक भी इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल हो रहा है, हर एक चिन्ह का मतलब है बाइबल के अंदर, हर एक शब्द का मतलब है बाइबल के अंदर। आप जब बाइबल को पढ़े तो आपको और मुझे, हम सबको बाइबल को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आमीन, आमीन। एक वचन को लेकर हम कभी भी अपने विश्वास को आधारित नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कह सकते, पति नहीं कह सकता कि पत्नी को मेरे अधीन रहना ये वचन में लिखा है। पति कह सकता है, किस बात से कह सकता है कि उसको ये भी समझना है कि ये भी लिखा है कि अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखना है। तो एक वचन को लेकर नहीं, बल्कि हमें सभी वचनों को देखना है, संदर्भ को देखना है, कॉन्टेक्स्ट को देखना है कि किसने लिखा है, किसको लिखा है, किस परिस्थिति में लिखा है, किन हालातों में लिखा है, किस भौगोलिक दृष्टि के साथ लिखा है, किस मूल भाषा में इसको लिखा गया था, इसको किस प्रकार अनुवाद किया गया, दूसरे ट्रांसलेशंस में इसका क्या मतलब है, इसके लिए जो मूल शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका क्या अर्थ है। इन सब बातों को हमको समझना पड़ेगा। इंग्लिश में हम कह देते हैं गॉड लव्स यू, हिंदी में हम कहते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, प्रेम करता है। लेकिन अगर आप ग्रीक में या हिब्रू में या अरामिक में देखेंगे तो खुदा के प्यार के लिए अलग शब्द आता है, पति पत्नी के प्यार के लिए अलग शब्द आता है, दोस्त के प्यार के लिए अलग शब्द आता है, मां बाप के प्यार के लिए अलग शब्द आता है। मूल भाषा में हर प्रकार के प्यार के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। हम जब तक मूल भाषा से नहीं समझेंगे, जब तक बाइबल को डीपली नहीं समझेंगे, जब तक हम बाइबल के कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे, जो भी हमें कहा जाएगा हम उस बात के ऊपर विश्वास कर लेंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें बाइबल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, हमें बाइबल को सीखना है। बाइबल में एक एक शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो किसी ना किसी कारण से इस्तेमाल किया गया है। एक ना एक चिन्ह जो वहां पर लगा है किसी ना किसी कारण से लिखा है। एक बिंदु भी कोई नहीं बढ़ा सकता और कोई भी नहीं घटा सकता। आसमान और जमीन टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवित वचन है। और यहां पर लिखा है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं। यीशु मसीह ने इस आज्ञा को दिया है। और बपतिस्मे के विषय में कुछ सवालों को हम देखेंगे और इन सवालों का आप नोट भी कर सकते हैं। ये वीडियो बाद में आपको हमारे चैनल के ऊपर फायर टीवी के ऊपर मिल जाएगी। बाद में भी देखकर आप उसके नोट्स जो है बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं लगभग 20 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बपतिस्मा शब्द का अर्थ क्या है ना। लास्ट टाइम भी मुझे याद है कि मैंने ये बताया था प्रीचिंग के समय जब ऊपर मीटिंग हुई थी और मैंने प्रचार किया था। मैंने बताया था कि बपतिस्मा शब्द का क्या मतलब होता है। हालेलुया। तो किस किस को याद है वो अपना हाथ उठा के दिखाएंगे। एक बेटी को याद है, मनीष भाई को याद है, बहन को याद है, सिस्टर को याद है। और देखिए ये होता ऐसे कि हम बपतिस्मा ले चुके हैं या हम लेने जा रहे हैं या हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें बपतिस्मा शब्द का मतलब ही नहीं पता है तो हम किस प्रकार अपने मनों को बपतिस्मा लेने के लिए तैयार कर सकते हैं। मसीहत जो है ना वो औपचारिकता नहीं है। ये कोई रिचुअल्स वाली बात नहीं है, कोई रीति रिवाजों वाली बात नहीं है।
ये कोई धार्मिक क्रियाकलापों वाली बात नहीं है, ये कोई औपचारिकता या फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। हम आत्मिक प्राणी हैं, बाइबल में लिखा है। हम शारीरिक नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, बल्कि हम क्या हैं? आत्मिक प्राणी। जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और हमें हर एक बात जो करनी है वो किसी रीति रिवाज को समझकर नहीं, किसी रिचुअल को सोचकर नहीं, बल्कि एक आत्मिक दृष्टिकोण को हमें देखना है कि ये एक आज्ञा है जो हमारे प्रभु ने हमें दी है और इस आज्ञा को हमें पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यूहन्ना 14:15 में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यीशु मसीह ने कहा, तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इससे ही लोग जानेंगे कि तुम मेरे कौन हो? शिष्य हो। शिष्य हो, मेरे चेले हो। यही आज्ञा, यही महान आज्ञा, अंतिम आज्ञा, आपकी बाइबल में देखिए लिखा हुआ है टाइटल, यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। सब बोलिए आज्ञा। आज्ञा लिखा है आपकी बाइबल पे या नहीं लिखा है ना? 16 वचन के ऊपर देखो, यीशु का दिखाई देना टाइटल लिखा है और अंतिम आज्ञा। ये आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने दी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के हाथों में बाइबल ही नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको पढ़ना नहीं आता लेकिन हाथ में बाइबल होती है, और मैंने आपको शायद गवाही भी दी हो, उन लोगों ने हजारों वचन सुन सुनकर याद कर लिए, बच्चों से पढ़वा पढ़वा के याद कर लिए। बाइबल नहीं पढ़नी आती, लेकिन परमेश्वर से इतना प्रेम है कि उन्होंने हजारों वचन याद कर लिए। आमीन। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। तो बपतिस्मा शब्द का अर्थ क्या है? ये क्लास है आज, ठीक है, प्रीचिंग नहीं है, टीचिंग है। तो इसमें पहला प्रश्न बपतिस्मे के बारे में ये है कि बपतिस्मा शब्द का अर्थ क्या है? आपको याद है? बैप्टिजो। मूल भाषा ग्रीक भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है बैप्टिजो। सब बोलिए बैप्टिजो। बैप्टिजो मूल भाषा में शब्द जो है वो बाइबल के अंदर इस्तेमाल हुआ है। और बैप्टिजो शब्द का मतलब क्या होता है? बैप्टिजो वर्ड का मतलब क्या होता है? क्योंकि सबसे पहले अगर हम बपतिस्मा लिए हुए हैं या लेंगे या ले रहे हैं, चाहे हम किसी भी कैटेगरी में हो, कोई सी भी सीढ़ी पर हो, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या आज हमें बपतिस्मा शब्द का मतलब पता है या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें नहीं पता तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे? अगर मुझे पता है तभी तो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने सीखा इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। आप सीख रहे हो तो आप दूसरे लोगों को भी सिखाओगे। हम सबको एक साथ मिलकर काम करना है। प्रभु की देह को हमें उन्नत करना है, मसीह को आगे बढ़ाना है। तो बैप्टिजो वर्ड जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। बैप्टिजो का मतलब नहीं याद? बैप्टिजो का मतलब होता है टू इमर्स इन द वाटर, टू डिप इनसाइड द वाटर। हालेलुया। यानी पानी में डूबना, पानी में डूबना। बपतिस्मा शब्द का मतलब होता है पानी में डूबना। बैप्टिजो आप गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिए, आपको गूगल के ऊपर भी ये जानकारी मिल जाएगी कि बैप्टिजो जो मूल भाषा का ग्रीक भाषा का शब्द है, बैप्टिजो जो बाइबल के अंदर इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब होता है टू इमर्स इन द वाटर, टू डिप इनसाइड द वाटर, यानी पानी के अंदर डूबना। अब बपतिस्मा शब्द का मतलब ही पानी में डूबना होता है। तो आप ऐसे छिड़क कर कैसे कह सकते हैं कि यह बपतिस्मा हो गया, जब बपतिस्मा शब्द का मतलब ही डूबना है? तो बिना डूबे तो बपतिस्मा हो ही नहीं सकता। इसी तरह से शैतान ने जो है लोगों को उद्धार पाने से रोका हुआ है। और मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं उस डाकू ने तो बपतिस्मा लिया नहीं था जो क्रूस के ऊपर था, है ना। शैतान देखो कैसे काम करता है, क्योंकि शैतान चालाक है बहुत।
और हम पर उसका कोई दाव नहीं चलता, क्योंकि हमें उसकी सारी युक्तियां पता है, हम उसकी रग रग से वाकिफ हैं, इसलिए हमारे ऊपर उसका कोई दाव नहीं चल पाता। वो दाव खेलता तो है, लेकिन हर बार शर्मिंदा होता है और भागता है। हालेलुया, क्योंकि हमें वचन का ज्ञान है। यीशु मसीह ने भी उसको वचन से भगाया। हालेलुया। और हमें भी परमेश्वर के अधीन होकर, वचन के अधीन होकर शैतान का सामना करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं उस डाकू ने जो क्रूस पर लटका हुआ था, उसने तो बपतिस्मा लिया ही नहीं था, और प्रभु ने उससे कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अगर प्रभु ने कहा तो इसका मतलब वो स्वर्ग गया, गया होगा 100%। आमीन। क्योंकि प्रभु तो कभी झूठ नहीं बोल सकते, वो सत्य हैं। आमीन। वो सच कहते हैं, वो सत्य है, वो मार्ग, सत्य और जीवन है। तो इसका जवाब यह है कि वो व्यक्ति क्रूस के ऊपर था, वो व्यक्ति मर गया, वो व्यक्ति मर गया। उसने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने कहा हम तो अपने पापों का फल भोग रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। उसने उसके बहते लहू की कीमत को पहचान लिया, अपने पापों से पश्चाताप कर लिया। प्रभु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसके पास समय नहीं था बपतिस्मा लेने का, लेकिन आज लोगों के पास समय रहते हुए भी, आज क्रूस पर नहीं टंगे लोग, हाथों में कीलें नहीं ठुकी हुई, पैरों में कीलें नहीं ठुकी हुई, लेकिन आज भी लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं। उसके तो हाथों और पैरों में कीलें ठुकी हुई थी, उसके पास समय नहीं था। लेकिन आज जब लोगों के पास समय है, समय रहते भी लोग अपने मनों को तैयार नहीं कर रहे हैं। देखिए शैतान कितना लोगों को जकड़े हुए है, कितना पकड़े हुए है, कितना उद्धार पाने से रोक रहा है। जब भी एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, आत्मा बचाई जाती है। हालेलुया। शैतान में और हम में क्या अंतर है? देखिए इस बात को समझना, मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई है, प्रैक्टिकली हमें इस बात को समझना है। विश्वास दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। विश्वास वो भी करता है जो कहता है कोई खुदा नहीं है, ये भी उसका एक विश्वास है कि कोई खुदा नहीं है। कोई किसी चीज के ऊपर विश्वास करता है, कोई किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करता है, लेकिन अंतर यह है कि हम वो विश्वास करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान भी, दुष्ट आत्माएं भी कहती हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह को, कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और हम भी कहते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन उनमें और हम में अंतर क्या है? जानते वो भी वचन है, जानते हम भी हैं, लेकिन अंतर यह है कि वो जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, हम जानते भी हैं और मानते भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सिर्फ जानते नहीं हैं कि अगर बपतिस्मा लेंगे तो ही उद्धार होगा। नहीं भैया, हम जानने वाले नहीं, हम मानने वाले हैं। हम तो डुबकी लगाएंगे, हम तो आज्ञा को पूरा करेंगे, हम शैतान की टीम में शामिल नहीं होंगे। जानता तो वो भी है। हालेलुया। और हम भी अगर जानने वाले ही बन गए तो उसमें और हमें फिर अंतर क्या है? हमें जानने वाला नहीं, हमें मानने वाला, आज्ञाओं को मानना है। प्रभु ने कहा बपतिस्मा दो, और बपतिस्मा शब्द का मतलब ही डूबना है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये कोई रिचुअल वाली बात नहीं है, मैंने आपको बताया बपतिस्मा शब्द का मतलब आपने देख लिया। मैं बहुत सारे सिर्फ मुख्य बातों को आपको बता रहा हूं। दूसरा प्रश्न ये है कि बपतिस्मे का आत्मिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ तो हमने देख लिया कि शब्द का मतलब क्या है। बपतिस्मा का मतलब बैप्टिजो, बैप्टिजो का मतलब टू इमर्स इन द वाटर, डिप इनसाइड द वाटर, पानी में डूबना। अब इसका आत्मिक अर्थ क्या है? नया जन्म, नया जन्म, यस। अपने पापों से मर जाना, अपने पाप के लिए मर जाना, पाप के लिए मर जाना, मसीह के लिए जीना, यस, वेरी गुड। बपतिस्मा जो हम लेते हैं, जो पानी में डूबना, क्या दर्शाता है? हाँ, जब एक पासवान जब एक प्रभु का दास किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को उसके वचनों पर, आज्ञा मानने पर चलना सिखाना कहते हैं, जिसको प्रभु ने पहली आज्ञा दी कि जो कोई विश्वास करे,
पहला कोई पासवान उसको वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, ऐसा बाइबल कहती है। जब वो विश्वास कर लेता है और अपने मन को फिरा लेता है, मन को फिराने के बाद वो बपतिस्मे के लिए यानी कि संसार की रीति पर मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब एक पासवान या प्रभु का दास को इसको पानी में इमर्स करता है, इसका मतलब वो संसार के लिए मर गया और आत्मा में प्रभु के लिए एक नई सृष्टि बन गया। जैसे पौलुस कहता है कि अब हम मसीह में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई और एक नया, सारी बातें नहीं हो गई। हालेलुया, सब बातें नहीं हो गई। बपतिस्मा जो है वो यीशु मसीह के साथ मारे जाने, यीशु मसीह के साथ गाड़े जाने और यीशु मसीह के साथ जी उठने को दर्शाता है। हालेलुया। हम निकालेंगे, हम पढ़ेंगे इसको बाइबल से, हम इसको समझ लेंगे। रोमियो की पत्री में निकालेंगे हम, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय निकालेंगे और 3 पद से हम पढ़ेंगे। एक से ही पढ़ लेंगे, 6 अध्याय 1 पद से। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? लिखा है कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा, देखिए वही वर्ड आ गए यहां पर, हम बपतिस्मे की बात कर रहे हैं, बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अतः, सब बोलिए अतः। अतः, अतः मतलब एक रिजल्ट यहां पर पौलुस दे रहा है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। लिखा है कि पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। जब यीशु मसीह मारा गया, हमारा पुराना जो मनुष्यत्व था वो मारा गया। जब वो गाड़ा गया, हम गाड़े गए। जब वो जी उठा, हम जी उठे। यही हमारा विश्वास है, यही तो हम विश्वास करते हैं। हम विश्वास क्या करते हैं? रोमियो की पत्री 10 अध्याय निकालिए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, हम क्या विश्वास करते हैं, कैसे हमारा उद्धार होता है, मुक्ति कैसे मिलती है, उद्धार कैसे मिलता है, सैल्वेशन कैसे मिलता है। जिस उद्धार की हम बात कर रहे हैं, जिस छुटकारे की हम बात कर रहे हैं, वो कैसे मिलता है? पढ़िए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे बोलो विश्वास करे। हम सब विश्वास की बात करते हैं ना, लेकिन क्या विश्वास करना है? विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। सब बोलिए कि क्या विश्वास करना है? आपके साथ वाले को पूछो क्या विश्वास करना है? क्या विश्वास करना है?
उद्धार पाने के लिए क्या विश्वास करना है? उसकी तरफ देखो, मेरी तरफ मत देखो, उसकी तरफ देख के बोलो उसको, पूछो उद्धार पाने के लिए क्या विश्वास करना है? क्या विश्वास करना है उद्धार पाने के लिए? उद्धार पाने के लिए क्या विश्वास करना है? उद्धार पाने के लिए क्या विश्वास करना है? हाँ, क्या विश्वास करना है? कि बोलो कि हाँ, वेरी गुड। परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। हाँ, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा। जब यीशु मसीह मारा गया, जब मैं बपतिस्मा लेता हूं, पानी में डूबता हूं, ये मेरे विश्वास का कार्य है, आज्ञा को मानना, क्योंकि प्रभु ने ये आज्ञा दी है। जब प्रभु ने आज्ञा दी है, उसमें कोई इफ नहीं होता, उसमें कोई बट नहीं होता, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। कहा तेल लगाओ प्रार्थना करो, तो तेल लगाओ और प्रार्थना करो। आमीन। कहा कि बपतिस्मा लो, तो बपतिस्मा लो। हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम इस बात को सोचे कि ऐसा क्यों कहा गया। ये मत सोचो, ये सोचो कि कहा गया है तो उसे कैसे पूरा करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारा काम परमेश्वर को क्वेश्चन करना नहीं है, हमारा काम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। हालेलुया। हमारा काम है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें। हालेलुया। हालेलुया। हमको नहीं सोचना कि क्यों ये कहा गया है, क्यों ऐसा कहा गया, क्यों वैसा कहा गया। नहीं, ये हमारे भले के लिए कहा गया है। लिखा है जितनी कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए करता है वो हमारे भले की हैं, वो हमारे लाभ की हैं। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 2 पद बताता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए कैसी है। लिखा है इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती, और देखो यहां पर भी कौमा है, और है, जैसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ऐसे यहां लिखा है भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। उसकी इच्छा जो है वो आपके लिए भली है। हालेलुया। 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 मैंने ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा है सच में। जिनकी चंगाई रुकी हुई थी उनको चंगाई मिली, जिनकी संतान की आशीष रुकी हुई थी उनको संतान की आशीष मिली, जिनके परिवार के छुटकारे रुके हुए थे उनके परिवार में छुटकारा आया। क्यों? बपतिस्मे की इस कार्य को पूरा करने के द्वारा नहीं। देखो बात क्या है उसको समझो आत्मिक रूप से। आज्ञा मानने के द्वारा आशीष आई। जब आज्ञा को माना जाता है तो चंगाई आती है। हालेलुया। जब आज्ञा को माना जाता है तो छुटकारा आता है। प्रभु ने कहा जा 7 बार डुबकी लगा ले। जब उसने डुबकी लगाई तो उसका कोढ़ चला गया। उसने आज्ञा मानी और बीमारी। बपतिस्मा लेना भी क्या है? एक आज्ञा है सच में। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की जय। इसका आत्मिक अर्थ हमको समझना है कि जैसे हम, आपने देखा ना पानी में डूबना मतलब जैसे गाड़ा जाना, मारा जाना, गाड़ा जाना। फिर वो व्यक्ति जब पानी से बाहर निकल कर आता है तो एक नए सृष्टि के रूप में, एक नए जीवन किसी चाल चलने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर से प्रसन्न होता है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा, आकाश खुल गया और ये आकाशवाणी हुई। लिखा है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। जब हम प्रभु की आज्ञा को पूरा करते हैं परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर को अत्यंत प्रसन्न करना चाहते हैं? कितने उसके प्रिय बनना चाहते हैं? आधे या पूरे? दोनों हाथ उठा के दिखाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए क्या करना है? उसकी आज्ञाओं को, उसकी आज्ञाओं को पूरा करना है। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाएंगे। मैंने आपको बताया बपतिस्मा शब्द का, अब मैं पूछूंगा, ऐसे ही नहीं मैं बपतिस्मा दे दूंगा और ऐसे ही नहीं आपको यहां से बाहर जाने दूंगा। जो सिखा रहा हूं उसका टेस्ट लूंगा, उसके बाद ही आपको आपके घर वापस भेजूंगा। तो पहला क्वेश्चन था कि बपतिस्मा शब्द का मतलब क्या है।
और दूसरा था कि बपतिस्मे का आत्मिक अर्थ क्या है, और तीसरा है कि बपतिस्मा किसको देना चाहिए। और इस बात को भी हम देखें कि बपतिस्मा किसको लेना चाहिए, कौन बपतिस्मा दे सकता है और कौन बपतिस्मा ले सकता है। हर एक वो व्यक्ति जो विश्वास करता है यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, यही विश्वास हमने पढ़ा ना रोमियो 10:9 में कि हमें क्या विश्वास करना है, कैसे उद्धार मिलेगा हमें, कि यदि हम अपने मुंह से अंगीकार करें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। आमीन। उद्धार, अनंत जीवन, छुटकारा कैसे हमें मिलेगा, पापों की क्षमा कैसे मिलेगी, जब हम ये विश्वास करेंगे। और हमारा विश्वास केवल मन में नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास हमारे कामों के द्वारा हमको दिखाना है। आमीन। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 26 पद पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है, याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 26 पद। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, बोलो मरी हुई है, मरी हुई है। हाँ, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। वैसे ही विश्वास भी, अगर उसमें काम नहीं है, अगर कर्म नहीं है, आप एक्ट नहीं कर रहे, आपने विश्वास तो कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, आप रो रहे हो, आंखों में आंसू है, हृदय टूटा हुआ है, आप विश्वास कर रहे हो, आप बोल रहे हो, लेकिन आप बपतिस्मा नहीं ले रहे हो, इसका मतलब उद्धार नहीं हुआ है। क्योंकि विश्वास मन से किया जाता है, मुंह से अंगीकार किया जाता है, और जो विश्वास आपने किया है, लिखा है वचन में हमने पढ़ा कि अगर जैसे एक बॉडी के अंदर स्पिरिट नहीं है तो वो डेड बॉडी है, ऐसे ही अगर आपके विश्वास के अंदर काम नहीं है, कर्म नहीं है, तो लिखा है तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। और मरा हुआ विश्वास उद्धार नहीं दे सकता, मरा हुआ विश्वास छुटकारा नहीं दे सकता। मरे हुए विश्वास से कुछ, एक डेड बॉडी कुछ कर सकती है क्या? एक डेड बॉडी को उठाओ, उठो भाई उठो, खाना पकाओ, चिकन बनाओ, बिरयानी बनाओ, बनाएगी डेड बॉडी उठ के? नहीं, डेड बॉडी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो डेड है। इसी तरह मरा हुआ विश्वास कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए। संसारिक लोगों के पास धन है, दौलत है, संसारिक लोगों के पास भी बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं, आमीन, लेकिन उनके पास यीशु मसीह नहीं है, उनके पास उद्धार नहीं है। और जिसने पुत्र को पाया उसने अनंत जीवन को पाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो कुछ भी है, लिखा है संसार और उसमें जो कुछ है वो सब मिट जाएगा, केवल जो हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं, यही सारी बातें नोट की जा रही हैं। हालेलुया। वो बुरे कामों का भी प्रतिफल देगा और भले कामों का भी प्रतिफल देगा। जो आज्ञा नहीं मान रहे उनको भी प्रतिफल मिलेगा दंड के रूप में, और जो आज्ञा को मान रहे हैं उनको भी प्रतिफल मिलेगा अनंत जीवन के रूप में। अब हमें अनंत मृत्यु चाहिए या अनंत जीवन चाहिए, ये हमारा खुद का निर्णय है। परमेश्वर कभी हमें फोर्स नहीं करेगा, वो कभी हमारे दिल में, हमारे दिल का दरवाजा तोड़ के एंट्री नहीं करेगा। वो खटखटाएगा, वो बोलेगा मैं अंदर आना चाहता हूं, मेरे बेटे मेरी आज्ञा को पूरा कर, मेरी बेटी मेरी आज्ञा को पूरा कर, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूं, मैं तुझे आत्मिक आशीष देना चाहता हूं, मैं तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं तेरे द्वारा आत्माओं को जीतना चाहता हूं। हालेलुया। मैं तेरे द्वारा लोगों के जीवन में काम करना चाहता हूं। हालेलुया। हमें परमेश्वर को अपने द्वारा काम करने देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक वो व्यक्ति जो विश्वास करता है उसे बपतिस्मा लेना अनिवार्य है, अनिवार्य है। उसे लेना चाहिए नहीं या उसे लेना जरूरी है नहीं, बल्कि लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार
होगा। हमारे पास समय है, उस डाकू के पास समय नहीं था, हमारे पास समय है। आमीन। आज यदि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने तो हमें अपने मनों को कठोर नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और कौन दे सकता है? प्रभु ने यह आज्ञा दी कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दो। हालेलुया। तो जब आपको सुसमाचार सुनाया जा रहा है, जो विश्वास करेगा, जो अपने मन को तैयार करेगा, वो प्रभु की आज्ञा को पूरा करे, प्रभु के वचन को पूरा करे। आमीन, हालेलुया। बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। अगला प्रश्न ये है कि प्रभु भोज बपतिस्मे के बाद ही क्यों दिया जाता है? प्रभु भोज बपतिस्मे के बाद ही क्यों दिया जाता है? अभी बपतिस्मा होगा, उसके बाद प्रभु भोज भी होगा। प्रभु भोज में वही भाग ले सकता है जिसने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से वचन के अनुसार पानी में डूब कर बपतिस्मा लिया है। वही केवल प्रभु की मेज में आज भाग ले सकता है, सम्मिलित हो सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा वचन क्यों हमें इस बारे में सिखाता है, क्यों इस बारे में बताता है? ऐसा क्यों? क्योंकि हमको एक परिपक्व मसीह बनना है। हम जिस देह को खा रहे हैं और जिस लहू को पी रहे हैं, यदि हमने प्रभु के बलिदान को नहीं पहचाना और उसको बिना पहचाने, उसके देह को बिना पहचाने, उसके लहू को बिना पहचाने अगर हम लेंगे, तो वचन बताता है ऐसा करने से हम अपने ऊपर दंड लाते हैं। निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, वहां पर 23 पद से 31 पद तक प्रभु भोज के विषय में लिखा है। इसको आज हम पढ़ेंगे प्रभु भोज के समय भी, लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं 27 पद में देखिए यहां पर क्या लिखा है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, हाँ, कोई अनुचित रीति से प्रभु की अगर रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, हाँ, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। वचन साफ साफ बताता है, अगर हमने उसके बलिदान को नहीं पहचाना, अगर हमने उसकी देह को नहीं पहचाना, उसके लहू को नहीं पहचाना, उसके बलिदान को नहीं पहचाना, और हम उसमें भाग ले रहे हैं, तो लिखा है वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। 28 पद में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से, बोलो इसी रीति से, इसी रीति से और इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु भोज एक बहुत ही गंभीर बात है, और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार, क्योंकि मैं जो भी आपको बोल रहा हूं ना, वो वचन के अनुसार बोल रहा हूं। हमको किसी मनुष्य की बात को नहीं मानना, हमें परमेश्वर के आत्मा की बात को मानना है। हमें वचन को पूरा करना है, किसी की बात को पूरा नहीं करना, हम वचन को पूरा करना है। आमीन, हालेलुया। देखिए यहां पर क्या लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और वहां पर 53। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और
उसका लहू ना पियो, और तुम्हें उसका लहू ना पियो। जब तक तुम यीशु मसीह का मांस ना खाओ, जब तक तुम यीशु मसीह का लहू ना पियो, ये वचन में लिखा है। आमीन, हालेलुया। तो क्या लिखा है? तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं। यानी जो व्यक्ति प्रभु भोज नहीं लेता, जिसने पानी में डूबकर बपतिस्मा नहीं लिया, जिसने अपने विश्वास को कार्य के द्वारा नहीं दिखाया, जिसका विश्वास डेड बॉडी की तरह है, जो प्रभु, वो मरा हुआ विश्वास कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने विश्वास में कार्य तो किया ही नहीं, अपने विश्वास को कर्म से दिखाया नहीं। और फिर उसके बाद आप अगर प्रभु की मेज में भाग ले रहे हैं, ये आपके लिए आशीष नहीं बल्कि दंड है। अभी हमने देखा, क्योंकि आपने तो आज्ञा को पूरा किया ही नहीं है वास्तव। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात यहां पर लिखी है कि ऐसा व्यक्ति जो प्रभु की देह को नहीं खा रहा या उसके लहू को नहीं पी रहा है, उसमें जीवन ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जीवन कहां से आता है? वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा नहीं। ये वचन जीवित वचन है। आमीन। इसके अंदर जीवन है, ये जीवन की रोटी है। यीशु मसीह ने कहा 6:35 में, यहीं पर लिखा है कि जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन जो है वो हमारी रोटी है। और ये वचन की ताकत हमारे अंदर तभी आती है जब हम इस वचन को पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है, देखिए, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि प्रभु ये तेरी देह बने, ये तेरा लहू बने। लेकिन वचन में साफ साफ इस बात को बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है। हालेलुया। ये लहू, यीशु मसीह का लहू कोई बकरे का या किसी जानवर का या किसी पापी व्यक्ति का लहू नहीं है। ये वो लहू है जिसके द्वारा पूरी मानव जाति का उद्धार हुआ है। हालेलुया। ये वो लहू है जो हमें धोता है। हालेलुया। ये वो लहू है जो हमें साफ करता है, हमें पाक करता है। हालेलुया। आज जब हम बोलते हैं ना यीशु मसीह के लहू की जय, तो दुष्ट आत्मा डरती और थरथराती और कांपती है। हालेलुया। और उन पर पवित्र आत्मा की आग उतरती है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के लहू में जय है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 12 अध्याय के 11 पद में देखिए क्या लिखा है, हमको कैसे जय मिलती है। लिखा है, वे मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुए। वो मेमना कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मेरी ओर मत देखो, उसकी ओर देखो। देखो, परमेश्वर, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। जोर से ताली बजाकर प्रभु की महिमा। जोर से, जोर से, जोर से। आपकी गिरफ्तारी नहीं है। जोर से ताली बजाकर ये मेमने का लहू है जो हमें जय देता है। हालेलुया। हम कमजोर महसूस कर रहे होते हैं, थके हुए, हम बोले यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, और हम देखें एकदम से एनर्जी आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि उसके लहू में ताकत है। ये वो लहू है जो हड्डियों में जान फूंक देता है। ये वो लहू है जो नसों में जान देता है। हालेलुया। ये वो लहू है जब मैं अपने घर से निकलता हूं, मेरे बेटे नहेमिया और मेरे बेटे एजरा की रक्षा करता है। ये वो लहू है। हालेलुया। जो मेरी पत्नी की, मेरे माता पिता की रक्षा करता है, मेरे घरों की, मेरी गाड़ी की, मेरी बाइक की रक्षा करता है। ये वो लहू है जो मैं अपने घर की चौखटों के ऊपर लगाता हूं, खिड़की और दरवाजों के ऊपर लगाता हूं। हालेलुया। लहू को लगाना है, लहू को छिड़कना है। हालेलुया। हालेलुया। आप लहू को पीने की बात के लिए मना करते हैं, तो लहू को लगाते क्यों है फिर? हालेलुया। तो लगाओ भी मत। नहीं, लगा लेते हैं, पिएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। ये लहू जीवित लहू है, इस लहू में जीवन है। हालेलुया। जब भी प्रार्थना करें, मैं आपको ऐसी हजारों गवाहियां बता सकता हूं। मैंने अपनी आंखों के सामने मुर्दों को जीवित होते हुए देखा है।
मैंने लास्ट टाइम आपके साथ टेस्टिमनीज को शेयर किया था कि कैसे बड़ी बड़ी अद्भुत टेस्टिमनीज हैं। नहीं तो आज भी अगर शुरू करेंगे तो होल नाइट प्रेयर हो जाएगी, हालेलुया, तब भी टेस्टिमनीज खत्म नहीं होंगी। जो प्रभु भोज लेने के द्वारा लोगों को आशीष मिलती है। देखो यहां लिखा है जो अनुचित रीति से इसमें भाग लेगा उसके ऊपर दंड आएगा। इसलिए लोग बीमार हैं, इसलिए लोग मर भी गए हैं, सो भी गए, लिखा ना अभी हमने पढ़ा। इसका मतलब जो उचित रीति से भाग लेगा वो अगर बीमार होगा तो वो भी चंगा हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया एक आत्मिक, क्या कहना चाहिए, एक चैनल है। परमेश्वर ने डिवाइन चैनल बनाया है अपने लोगों को चंगा करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। कि जब वो मेरे लहू को पिएंगे, हालेलुया, जब वो मेरी देह को विश्वास के साथ खाएंगे, हालेलुया, उनमें जीवन आएगा, हालेलुया, वो बीमारियां जाएंगी, हालेलुया, कमजोरियां जाएंगी, हालेलुया, वो ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये प्रभु ने एक जरिया बनाया है। और शैतान देखो लोगों को कैसे भरमाता है, शैतान कैसे लोगों को रोकता है। शैतान लोगों को सही वचन समझने से रोकता है, बपतिस्मा लेने से, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेने से रोकता है, प्रभु भोज लेने से रोकता है, क्योंकि उसको पता है कि ये परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए सारे चीजें हैं। अगर लोग बपतिस्मा लेंगे उनका उद्धार हो जाएगा। बपतिस्मा अगर उचित रीति से प्रभु की देह को खाएंगे, प्रभु के लहू को पिएंगे तो उनकी हड्डियों में तो ताकत आ जाएगी, उनकी बीमारियां चली जाएंगी। मैं कैसे उनके जीवन से सेहत को चुरा पाऊंगा, चोरी कर पाऊंगा, उन्हें नष्ट कर पाऊंगा, उन्हें घात कर पाऊंगा। शैतान कभी भी हमें खुश देखकर खुश नहीं होता है। जब हम रोते हैं ना तो दुष्ट आत्माएं हंसती हैं, और जब हम हंसते हैं तो दुष्ट आत्माएं रोती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हमें वचन को पूरा करना है। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कई लोगों को फोन पे बताया, मैंने कहा जब भी आप कुछ खाने के लिए बैठे हो, कोई बीमार व्यक्ति है, आप प्रार्थना करो प्रभु ये तेरी देह बनने पाए। आप पानी पी रहे हो, प्रार्थना करो प्रभु ये तेरा लहू बनने पाए। मेरे शरीर से, देह, प्राण, आत्मा से, हर एक हड्डी से, नस से, ब्लड के हर एक सेल से, हर एक टिश्यू से यीशु मसीह तेरे लहू की ताकत के द्वारा हर एक कमजोरी बाहर चली जाएगी। प्रार्थना करो विश्वास के साथ, लो देखो चंगाई मिलेगी। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आमीन। हमको जो भी करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है, और सच में जब भी प्रभु भोज लेना है ऐसे प्रार्थना करनी है। और मैं चाहता हूं कि आज बपतिस्मा होगा, आज प्रभु भोज होगा, लेकिन आज के बाद कम से कम महीने में एक बार जरूर प्रभु भोज आप सब लोग मिलकर लें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये कंटिन्यूटी में होना चाहिए, ये लगातार होते रहना चाहिए। आप पढ़िए प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 42 पद देखिए, वहां पर क्या लिखा है। मैं कोई नोट से आपको नहीं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन जो 2 का 42, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने का कॉन्टेक्स्ट आप नीचे देखेंगे ना, यहां पर लिखा हुआ है, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। रोटी तोड़ने का मतलब है प्रभु की मेज में शामिल होना, प्रभु भोज में शामिल होना। ये संगति होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, वचन की शिक्षा होनी चाहिए, और प्रभु की मेज में भी हमको मिलकर सम्मिलित होना है। आज जो आग मैं यहां पर लगा कर जा रहा हूं, ये आग हमेशा जलती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है लेवी व्यवस्था 6 अध्याय 13 पद में, वेदी पर आग लगातार जलती रहनी चाहिए और वो आग कभी भी बुझने नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ठंड ज्यादा हो रही थी इसलिए प्रभु ने मुझे भेज दिया, आग थोड़ी ठंडी हो रही है, जा थोड़ा गर्म करके आ। हालेलुया 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 हालेलुया। ये आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्या उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है? तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर बपतिस्मा नहीं लेंगे तो उद्धार नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि विश्वास को हमें कर्मों में दिखाना है, कार्यों में दिखाना है। नहीं तो हमारा विश्वास डेड बॉडी की तरह है। जैसे डेड बॉडी कुछ नहीं कर सकती, मरा हुआ विश्वास भी हमें उद्धार नहीं दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अगला प्रश्न है, क्या बपतिस्मा लेने से पहले सभी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है तभी बपतिस्मा ले सकते हैं? क्या पहले हमें पूरा पवित्र बनना पड़ता है तभी बपतिस्मा ले सकते हैं? तो इसका उत्तर यह है, बपतिस्मा लेने से पहले पूरी तरह पवित्र बनना अनिवार्य। मैं कहूंगा कि इसको ऐसे समझना है, बपतिस्मा लेने के बाद पवित्रीकरण की प्रक्रिया जो है ना, वो तेजी से शुरू होती है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। अगर एक पापी मन फिराता है और कहता है प्रभु मेरे दिल में आ, मैं अपने पापों के लिए तौबा करता हूं, प्रभु से अपने लहू से धोता है, शुद्ध करता है, क्या वो दोबारा पाप नहीं करता? वो पाप करता है, लेकिन अंतर क्या होता है? वो पाप करता नहीं रहता, वो बदलता है और उसके अंदर एक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसी प्रकार बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो हम ये कमिटमेंट करते हैं कि प्रभु आज से यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। अब प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तेरे वचन को सीखूंगा, प्रार्थना में समय बिताऊंगा। लेकिन उसके बाद हमको क्या करना है? हमें पवित्रताई में बढ़ना है, आत्मा में उन्नति करनी है, आत्मा से भरते जाना है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। परमेश्वर की योजना जो भली और भावती और सिद्ध इच्छा है, उसको अनुभव से मालूम करते जाना है। अपनी बुद्धि को नया बनाते जाना है, अपनी सोचों को नया बनाते जाना है, बदलते जाना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 18 पद में हम इस बात को देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 18 पद देखिए, वहां क्या लिखा है? जबकि हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी रूप में यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आवाज नहीं आ रही मुझे, सब हाथ उठा के बोलेंगे, मुझे अंश अंश करके बदलना है, मुझे अंश अंश करके बदलना है, यीशु के जैसा बनना है, यीशु के जैसा बनना है। ढलदा जावा यीशु विच में, ढलदा जावा यीशु विच में, हुलिया सारा बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, तेरा सारा जीवन बदल गया। हालेलुया हालेलुया। पाक लहूदा प्याला पी के नवा बंदा बनया। मैं एक नया व्यक्ति बन गया जब मैंने उसके लहू को पी लिया। हालेलुया। उसके लहू को पीते जाना है और नया बनते जाना है। बुरी आदतों को छोड़ते जाना है, बुरे व्यवहार को छोड़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ये देखो कुछ ऐसे होता है, जब वो लहू आप पियोगे ना तो आपको कमजोरी लग रही होगी, जैसे ही आप लहू को पियोगे ताकत आएगी, आप आगे बढ़ना शुरू करोगे। हालेलुया। वो लहू आपकी ताकत देगा शैतान को हराने में। हालेलुया।
क्योंकि आपको जो जय मिलेगी वो मेमने के लहू से मिलेगी। हालेलुया। जब लहू आपके अंदर जाएगा तो सारी गलत भावनाएं बाहर आ जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। लहू की आग आपको सुधारेगी, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम हाथों से बड़े बड़े मंदिरों को बना रहे हैं कि हमारा ईश्वर इसके अंदर आकर रहे, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं, बल्कि जिनको उसने अपने हाथों से बनाया है वो उनके अंदर रहना चाहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ तो हो गया है पिछले आधे घंटे में, और कुछ नहीं, बहुत कुछ हो गया है। आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है साफ आत्मा में कि क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आधे घंटे पहले था, और अगले आधे घंटे बाद तो बिल्कुल ही पिक्चर पूरी चेंज होने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आपको समझ में आया? बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं, अभी तो मेरे जीवन में पाप है, अभी तो मेरा बॉयफ्रेंड है, अभी तो मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी तो मेरे जीवन में ये काम है, अभी तो मेरे जीवन में वो काम है, अभी तो मेरी गाली देने की आदत है, अभी तो मैं गंदी चीजें देखता हूं, अभी तो ऐसा है वैसा है, मैं कैसे बपतिस्मा ले सकता हूं? उससे पहले तो मुझे पूरा पवित्र बनना पड़ेगा। तो ये शैतान का एक झूठ है। मनुष्य अपनी ताकत से पवित्र नहीं बन सकता, ना बल से ना शक्ति से, जो कुछ होगा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसके द्वारा हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलेंगे। आमीन। जब हम बपतिस्मा लेंगे आत्मा उतरेगा, वो हमें बदलने की शक्ति देगा और हम बदलते चले जाएंगे। शैतान के झूठ का हम इनकार करें। हालेलुया, हालेलुया। वो पापियों को बचाने के लिए आया, धर्मियों को नहीं। हालेलुया। वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। हालेलुया। वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। कैसी भी दशा में हम क्यों नहीं है, आज घुटने टेक दें, आज उसके पास आए और कहें प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरी आज्ञा को पूरा करना चाहता हूं, मुझे बदलने की शक्ति दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तेरे वचनों पर चलने की ताकत दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु कह रहा है मेरा आत्मा मौजूद है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुझे एक सहायक देगा, वो हमारी सहायता के लिए मौजूद है, हमें एक हेल्पर दिया गया है। हालेलुया। वो उसको पुकारे और बोले पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, और वो मौजूद है। हालेलुया। ये वो हेल्पलाइन है, आप जितनी बार इस्तेमाल करोगे और जोरावर तरीके से आप उसको इस्तेमाल करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर समय मौजूद है, आपको बल देने के लिए, आपको बुद्धि देने के लिए, आपको शक्ति देने के लिए और आपको सामर्थ्य देने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। ये बेस्ट नहीं है, मैंने कहा बेस्ट। हालेलुया, हालेलुया। दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। वेरी गुड, हालेलुया, वेरी गुड, हालेलुया। जागृति आ रही है। आमीन, हालेलुया। तो हमने सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बपतिस्मा लेने के बाद यदि हमसे फिर पाप हो जाते हैं तो क्या फिर से बपतिस्मा लेना पड़ेगा? नहीं। आमीन। इस बात को आत्मिक दृष्टिकोण से सीख गए हैं कि एक ही बार बपतिस्मा है। अगर छिड़कने वाला हुआ है तो वो कोई बपतिस्मा नहीं है, वो वचन के अनुसार नहीं है, वो शैतान का काम था। हालेलुया। उसका इनकार करो, क्योंकि ऐसा कोई बपतिस्मा नहीं होता है। हमको समझकर अपने मन को तैयार करके बपतिस्मा लेना है। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद जल और आत्मा से जन्म लेना क्या है, जो यीशु मसीह ने कहा, उसको भी हमको समझना है। और जल जो है वो आत्मा का ही एक प्रतीक है, जैसे आग, कबूतर, हवा है ना। पानी भी पवित्र आत्मा का एक प्रतीक है। पानी भरा हुआ है बाहर टब के अंदर, पानी में बपतिस्मा होगा। पानी में डूबना पवित्र आत्मा में डूबने का भी प्रतीक है एक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होना, हम आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं।
पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ना, पवित्र आत्मा में उन्नति करना, आत्मा में उन्नति करना, पवित्र आत्मा में डूबना और पवित्र आत्मा का उतरना। आमीन, हालेलुया। इन सब बातों को हमको समझना है। क्या एक स्त्री बपतिस्मा दे सकती है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकती है। क्या एक स्त्री वचन प्रचार कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, वचन में लिखा है कलीसिया में स्त्री चुप रहे। तो वो कौन लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं? वो लोग हैं जो वचन का कम ज्ञान रखते हैं लेकिन ज्यादा ज्ञानी अपने आप को बनते हैं, समझते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जिसने भी उद्धार पाया है, जिसने भी उसको सुसमाचार सुनाना है, दूसरी आत्माओं को जीतना है, हर एक विश्वासी बपतिस्मा ले सकता है। हर एक विश्वासी बपतिस्मा दे भी सकता है अगर वो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में उस अभिषेक के स्तर पर है जहां प्रभु उसे उस कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नए सिरे से जन्म लेना क्या है, हमने इस बात को देख लिया है। और कई बार ऐसा भी होता है, एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि अभी बच्चा छोटा है, 12 साल का नहीं हुआ है, क्या मेरा बच्चा जो है वो बपतिस्मा ले सकता है? एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था। तो इसका उत्तर मैंने उसको यही दिया कि अगर वो बच्चा वचन की समझ रखता है और उसको बपतिस्मे का अर्थ समझ आ गया है और उसने अपने मन को तैयार कर लिया है, तो वो जरूर बपतिस्मा ले सकता है। मन तैयार होना चाहिए, बपतिस्मे की समझ होनी चाहिए। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि लोगों को बपतिस्मा का अर्थ पता होना तो बहुत दूर की बात है, बपतिस्मे शब्द का ही मतलब नहीं पता है। इसीलिए लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा जो है वो क्या हो रही है? नाश हो रही है। इसे प्रेरितों से शिक्षा लेनी है, अपोस्टल से टीचिंग लेनी है, उन लोगों से जिनको परमेश्वर अपने वचन का भेद देता है, रेवलेशंस देता है, उन लोगों से कलीसिया को शिक्षा पाना अनिवार्य है, संगति करना अनिवार्य है, रोटी तोड़ना अनिवार्य है, प्रार्थना में लौलीन रहना अनिवार्य है। हालेलुया। क्या बपतिस्मा प्राइवेटली होना चाहिए या पब्लिकली होना चाहिए? अगर हम देखें, यीशु मसीह ने पब्लिकली बपतिस्मा लिया, तो ये हमारे विश्वास में किया गया एक कार्य है। प्रभु ने कहा, यदि तू दूसरे लोगों के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी तुझे स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करूंगा। आमीन, हालेलुया। ये गवाही के लिए है और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतरता है। और मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम जब यहां आया था, 19 नवंबर को मीटिंग हुई थी। 19 नवंबर को जब मैं यहां आया था और मीटिंग हुई थी, मैंने जिस वचन से शुरू किया था वो था प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय, उसका 8 पद। शायद आपको याद ना रहता हो कि कौन आ रहा है, कौन क्या प्रचार कर रहा है, लेकिन मैं अगर दुनिया के लगभग 2,500 जगह पर गया हूं, 2,500 जगह पर, और मैंने किस जगह पर क्या प्रचार किया पूरी दुनिया में, 140 देशों में, भारत के कौन से राज्य में और कौन से चर्च में, मुझे अपना एक एक प्रचार याद है। हालेलुया। एक एक बात मैं आपको बता सकता हूं, एक एक चीज, किसके लिए मैंने क्या प्रोफेटिक वर्ड्स बोला था, किसके लिए क्या भविष्यवाणी की थी, किसके लिए क्या परमेश्वर ने मुझे बताया था, आत्मा में मैंने क्या देखा था, हर एक चीज मुझे बिल्कुल साफ मेरी आंखों के सामने याद रहती है। और आज भी मुझे याद है कि मैंने ये वचन बोला था, प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 पद, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पवित्र आत्मा क्यों आता है? हमें यीशु मसीह के जैसा बनाने के लिए आता है। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं देते थे, है ना। बहुत सारे लोग और भी बहुत सारी बातों को बोलते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने कहा, जाओ सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और ये सारी बातें जो मैंने तुमसे कही उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ।
एक आखिरी प्रश्न और उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। क्या बपतिस्मा लेना स्वर्ग जाने की गारंटी है? कि हमने बपतिस्मा ले लिया तो अब जो हम चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा स्वर्ग का टिकट जो है वो कंफर्म हो गया। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम आ रहे थे दिल्ली से बस में बैठ के, गजरौला में मोगा के ऊपर बस रुकी और ढाबे के ऊपर बस रुकी और लोग गए अपना चाय नाश्ता करने लगे। हमने भी जाके चाय नाश्ता किया, बस चल दी। टिकट हमारी कंफर्म थी, हमने हल्द्वानी तक की टिकट ली हुई थी। लेकिन अगर कोई बस में ना चढ़े और ढाबे में ही बैठ के पराठे एंजॉय करता रहे तो क्या वो हल्द्वानी पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। हालेलुया। तो हम क्या समझाना चाहते हैं आपको, किस बात को हमको समझना है कि हमारा नाम लिखा गया है ना जीवन की पुस्तकों में। मन फिराता है, बपतिस्मा लेता है, आत्मा बचाई जाती है, लेकिन उसके बाद हमारे उद्धार का कार्य खत्म नहीं होता, बल्कि उद्धार की प्रक्रिया तो वहां से शुरू होती है। वो तो एक शुरुआत है, वो एंड नहीं है। उद्धार के बाद अब क्या कहता है पौलुस? कहता है कि अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। हालेलुया। जो उद्धार तुम्हें मिला है, जो विश्वास तुमने किया है, जो यीशु मसीह के बलिदान को तुमने पहचाना है, जो अपने जीवन में यीशु मसीह को जगह दी है, उसकी आज्ञा को पूरा किया है, अब इस उद्धार के कार्य को तुम्हें पूरा करते जाना है। हालेलुया। अब आज्ञाओं को मानना है, अब वचन को सीखना है, संगति करनी है, वचन को सीखना है, प्रभु की मेज में भाग लेना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना में लौलीन रहना है और आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, आगे बढ़ते जाना है। पौलुस कहता है कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस समय मैं आपको बपतिस्मे के बारे में कुछ परमेश्वर के वचन से सिखा सकूं, आपकी अगुवाई कर सकूं। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। विश्वास कीजिए, हर एक बिंदु, हर एक मात्रा, हर एक शब्द जो मेरे मुंह से निकला है वो परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। और आज यदि आप परमेश्वर के आत्मा के शब्द को सुने तो अपने मनों को कठोर ना करें, अपने मनों को तैयार करें। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो भी बपतिस्मा लेने वाले जो लोग हैं, जो भी बपतिस्मा लेने वाले लोग हैं, वो भी अपने मनों को तैयार करेंगे। कौन कौन है जो आज बपतिस्मा ले रहा है, लेना चाहता है, वो सब लोग अपने मनों को तैयार करेंगे, सब अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। सोच समझकर सब बातों को सिखाया गया है। प्रभु ने कहा वो सारी बातें सिखाओ। बपतिस्मे के विषय में आपको सिखाया गया है, उसके शब्द का अर्थ आपको बताया गया है, आज्ञा मानने के बारे में, एक जीवित विश्वास के बारे में आपने सीखा है। हालेलुया। अपने मनों को आप तैयार करें। हालेलुया। सब जन प्रार्थना करेंगे। इस समय मैं चाहता हूं कि जो भी बपतिस्मा लेने वाले लोग हैं वो आगे आकर बैठेंगे, घुटनों पर बैठेंगे। सब जन प्रार्थना करेंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब हालेलुया।